एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। 3-4 दिन पहले का जिक्र है कि आई पिच्ड दिस आइडिया इन वन ऑफ माय स्कूल्स। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत काम की बात है। मैंने कहा एक डिबेट कंपटीशन करते हैं। 14 अगस्त को आपको पता है ना, स्कूल्स को इवेंट्स वगैरह करने होते हैं, तो मैंने कहा एक डिबेट कंपटीशन करते हैं। यहाँ पे एक रोस्टम लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, और यहाँ पे एक रोस्टम लगाते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग का। सही है? एंड लेट्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स एंड लेट्स हैव अ कंपटीशन। सो इट वाज रिजेक्टेड बाय स्कूल गिविंग दिस रीजन कि इन हालात में there is 99.9% चांसेस कि पाकिस्तान से जिंदा भाग जीत जाएगा। और 14 अगस्त को एक प्रोमिनेंट स्कूल से बच्चा ये मैसेज घर लेके जाएगा कि भाई वहां तो कह रहे थे पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो यू नो कमर्शियल रियलिटीज और सेंसरशिप इट गोज अलोंग कि भाई ब्रांड खराब ना हो जाए। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। अब ये जो इतनी खराब हो चुकी है हमारी ब्रांडिंग, आपको पता है ना, कंट्रीज आर ब्रांड्स। यूएसए देखें कैसा ब्रांड है, रशिया देखें कैसा ब्रांड है, ठीक है, जापान देखें कैसा ब्रांड है। सो हमारी जो इतनी खराब ब्रांडिंग है पाकिस्तान की, हैज इट बीन लाइक दैट सिंस फॉरएवर? नो। अच्छा, और पीछे जाए, पाकिस्तान को छोड़े नहीं आप, हमारी दो आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट वन, वी हैव रीजनल आइडेंटिटी। पता ही नहीं है हमें कि हम कितने ग्रेट लोग हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद इंडस वैली सिविलाइजेशन? रेज योर हैंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सही से ऐसे करके हाथ उठाएं, ये हाथ उठाएं, ऐसे करके हाथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, टेक्सला, मोहनजोदड़ो। कॉस्मोस एक सीरीज है नील डिग्रीज टाइसन की, साइंस स्टूडेंट्स और टीचर्स डेफिनेटली जानते होंगे, सर मोइज और सर रेहान को डेफिनेटली पता होगा। उसकी एक एपिसोड है मोहनजोदड़ो पे, वो आप देखें, आप हैरान परेशान रह जाएंगे। 5000 साल पहले जब यूरोप में डार्कनेस थी, मोइंजोदड़ो में लोगों के पास पक्की सेवरेज लाइंस थी और अटैच बाथ थे। 5000 साल पहले हम वो लोग। रीजनली रिलीजन की अगर हम बात करें तो आपको शायद मालूम हुआ कि नमाज, रोजे, हज, ज़कात का कंबाइंड ऑर्डर जितनी दफा कुरान में है उससे शायद ट्वाइस ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग का ऑर्डर है। इस्लाम कहता है सोचो सोचो सोचो, गौर व फिक्र करो। इस किताब में हिदायत है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं। नहीं करते हम लोग सोचते नहीं है। इसीलिए एज अ रिलीजियस नेशन भी, और जो हमारी रीजनल आइडेंटिटी है, हमारी ब्रांडिंग इतनी खराब हो चुकी है। ग्रीन पासपोर्ट देख के लाइन से निकाल लेते हैं, चल बेटा तू तो साइड का हटने वटने तो नहीं है। तो ये हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे? अच्छा चले अभी थोड़ी क्लोज हिस्ट्री पे आ जाते हैं। क्या पाकिस्तान भी शुरू से ऐसा खराब था? नहीं, हमें पता ही नहीं है। How many of you are familiar with this idea? सुन ले, बाद में कॉन्वर्सेशंस में कोट करने के काम आएगा। मेरा नाम लिए बगैर बोल दे। 1953 में पाकिस्तान ने जर्मनी को 50 लाख रुपए लोन दिया था। कहीं से भी आप वेरीफाई करते, 50 लाख रुपए का लोन पाकिस्तान ने, और उस जमाने का 50 लाख डॉलर 3-4 रुपए का होता था। तो सोचे ना, बड़ी रकम थी। जर्मनी को पाकिस्तान ने कर्जा दिया था। पाकिस्तान के शुरू में ना 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स बनते थे। अब तो कुछ पता नहीं होता ना, बस मुंह उठा के ये गवर्नमेंट, कुछ पहले 5 साल का प्लान बनता था। तो जब हमारा एक 5 ईयर प्लान अचीव हुआ तो उसके बाद साउथ कोरिया आ गया भाई हमारे पास, 10-15 बंदों का एक डेलीगेशन लेके कि हाउ डिड यू गाइस पुल इट ऑफ ब्रो, ये कैसे करते आप लोगों ने, हमें भी सिखाओ। साउथ कोरिया 1950s में पाकिस्तान के पास आके कह रहे हैं कि आप कैसे तरक्की कर रहे हो भाई, हमें भी तो सिखाओ। और हम कहां से कहां आके गिर गए। ठीक है, अच्छा इसके रीजंस क्या है? बहुत लंबी बात है वैसे, आई ट्राई टू कट इट शॉर्ट। इसके रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीजंस, बट मेनली बिजार आइडियाज, स्टूपिड माइंडसेट। इस्लाम ने बोला ही माइंडसेट चेंज करो। रीजन हमारा क्या था? 5000 साल पहले अटैच बात का सोच रहा था। हमारे लोग अभी तक पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब जैसे असद वाज टॉकिंग अबाउट जनरेशन गैप, मिलेनियल्स ने हमेशा बचपन से ये सुना है, अब आप सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, ठीक है, और फौरन क्लिक भी करेगा आपको। खेलोगे कूदोगे
होगे क्या? खराब। कम आवाज है, जोर से बोलना पड़ेगा। खेलोगे कूदोगे होगे क्या? खराब। कम आवाज है, खराब, जोर से बोले। खेलोगे कूदोगे होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे नवाब। ये तो गलत है। अभी 3.2 मिलियन डॉलर्स चार्ज करता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ट फॉर पुटिंग अप अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। वो खुद करता भी नहीं है, उसकी मीडिया एजेंसी करती होगी। जैसे तुम्हारी मीडिया एजेंसी का क्या नाम है? लेक्सो। या तो उसकी मीडिया एजेंसी एक पोस्ट डालती है, वो सुबह सो के उठता होगा यार 3.2 मिलियन डॉलर आ रहा है, चलो सही हो गया। मेसी 2.5 मिलियन डॉलर करता है और विराट कोहली 1.3 मिलियन डॉलर। ये टॉप 3 है इस वक्त, ठीक है। तो ये खेल कूद के यहाँ तक पहुंचे। चलो इसको छोड़ दो, आप कहोगे भाई ग्लोबल एग्जांपल्स दे रहा है, इधर आ जा, इधर नीचे आ जा। हाउ मेनी ऑफ यू, हमारे पास सब ये जेन ज़ी बैठा हुआ है, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद अरसलान ऐश? गेमर है, 3 चैंपियनशिप जीती हैं। अभी अभी 1 महीने पहले चैंपियनशिप जीत के आया जापान से, 3 लोगों की टीम थी। कितने पैसे मिले? 1.6 मिलियन डॉलर गेम्स खेल के। फसाने वाला है। सोचिए जब उसका ग्रेड खराब आता होगा बचपन में और उसकी अम्मा उसको ताना देती होगी, हर वक्त गेम में घुसा रहता है, थैंक यू फॉर कुछ तो पढ़ ले, कुछ तो फ्यूचर का सोच ले। अब 1.6 मिलियन डॉलर मिलने के बाद अगर सोचे उसने अम्मा अब्बा को कॉल किया कि हाँ भाई मेरे पास तो 1.6 मिलियन डॉलर है, व्हाट कलर इज योर बुगाटी? आपके पास कितना पैसा है? आई एम नॉट सेइंग कि पैसा ही विक्ट्री है, ठीक है, बट इट्स लाइक वन ऑफ द 10% 5% एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस। और पैसे को भी हटा दें, ऑनर, पाकिस्तान का नाम, गेमिंग इंडस्ट्री, जहां में कोई जानता नहीं था, हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि गेमिंग इंडस्ट्री है। सो खेलोगे कूदोगे हो गए खराब वाला तो ऑब्सोलीट हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और चीज के ऊपर भी आ जाते हैं, ये बहुत क्रिटिकल बात है। सेंसिटिविटी लेवल असद भाई, आंच हल्की रखनी है तेज रखनी है? मुनासिब रखनी है, मीडियम। सो अब आप लोगों को पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। बहुत बड़ा इशू है ये। इनकलाब का रिलीजन था, रेवोल्यूशन का रिलीजन था। फारिस ने भी ये बात कही, वो द अदर गाय हु सेड कि वो जो रेवोल्यूशन हमने रोमन पर्शियन एम्पायर को हरा दिया, ये सब ब्लूप्रिंट है ना, ये सब रेवोल्यूशन का ब्लूप्रिंट है। आप सबको पता है एरा ऑफ इग्नोरेंस, जहालत जहालत जहालत। टाइम का नाम ही था पीरियड ऑफ इलिटरेसी, पीरियड ऑफ इग्नोरेंस। वहां से प्रॉफिट ने कौम बनाई, उठाया उठाया उठाया, कौम को उठाया उठाया कहां पहुंचा दिया, ठीक है। तो हमारे पास तो ब्लूप्रिंट है कि ये कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी उन्हीं रिलीजियस चीजों को जो हमें उठाने के लिए थी, हम उनके सामने बाड़ लगा देते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पूरी दुनिया कह रही है पॉपुलेशन एक मसला है, पॉपुलेशन एक मसला है। अब कुरान ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि जी फाके के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। सही है, वो बात तो सही थी ना अपनी जगह, लेकिन माशाल्लाह से हमारे कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स ने उसका मतलब निकाल के कौम को ये बताना शुरू कर दिया कि फैमिली प्लानिंग हराम। कि मैं बहुत लिमिट्स में रह के बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप सब ग्रोन अप्स ही हैं और आपको पता ही है इन मामलात के बारे में, ठीक है। वो जो परी आती थी और यूं करती थी और बच्चा आ जाता था, वो तो बचपन में होता था, अभी तो पता है। सो भाई जब पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर आप बात करें, और बात करने के लिए रोका जा रहा है क्या रीजन देके? रिलीजियस रीजंस देके रोका जा रहा है। एक क्लास में भी एक स्टूडेंट ने कहा कि ना वो डांसर बनना चाहती है, लेकिन सोशल एंड हेवी रिलीजियस क्रिटिसिज्म की वजह से आई कांट। नॉट गेटिंग इनटू दिस डिबेट कि अब इसमें हलाल हराम वाली चीज, लेकिन जो सेंसरशिप की डिफरेंट फॉर्म्स हैं सोसाइटी में, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ blockage and censorship is not religion, misinterpretation of religion. लास्ट एक एग्जांपल दूंगा कि हमें खुद अपने बारे में सोचना है, हमें अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है। पिरामिड में ऊपर से कभी चेंज नहीं आ सकता, वो चीज अब बहुत मुश्किल है कि कोई आएगा ऊपर लैंड होगा पिरामिड के और पूरा पिरामिड को चेंज कर देगा। ग्रास रूट से ही चेंज आ सकता है। पॉलिटिशियंस कितना लीस्ट बॉदर्ड है हमारे लिए, और वो रिलीजन को किस तरह हमें ट्रैप करने के लिए यूज करते हैं। इस पे छोटी सी स्टोरी है, दैट्स ऑल। कुदरतुल्लाह शहाब एक राइटर है,
ठीक है, वी टॉक अबाउट हिम अ लॉट। असद के पास भी बुक है, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है शहाबनामा। सो जब पाकिस्तान नया नया बना तो 1948 में वो कहते हैं कि आई वाज इन आजाद कश्मीर गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान से कनेक्टेड ही हैं दोनों वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलग होती थी, आजाद कश्मीर अलग होती थी। 1 साल हुआ है पाकिस्तान को बने हुए। पाकिस्तान से 2 मिनिस्टर्स को पिक करने के लिए आए वो। ही केम फ्रॉम मुजफ्फराबाद टू इस्लामाबाद, ठीक है। गाड़ी में आगे ड्राइवर है, कुदरतुल्लाह शहाब है, गवर्नमेंट ऑफिसर है बहुत बड़ा, और पीछे 2 पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं। मुजफ्फराबाद में एक जलसा है, ठीक है। अभी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से, कि रिलीजन जब यूज होता है ना आपको रोकने के लिए और आपको बेवकूफ बनाने के लिए, तो ये इतना पावरफुल टूल है कि आप फिर आगे से चुप भी हो जाते हो, बोल नहीं सकते यार। सो कहते हैं कि तकरीर शुरू हो गई। उन्हीं 2 में से एक पॉलिटिशियन ने क्या किया, अचानक से ना ठाठे मारता हुआ, उस वक्त नया नया पाकिस्तान बना, जोश, नेशनहुड, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वाले नारे लग रहे हैं। तो उनमें से एक पॉलिटिशियन ने कहा कि आप लोग सोचते होंगे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनेगा, पाकिस्तान का आईन कब बनेगा, पाकिस्तान का लॉ कब बनेगा, लेकिन मैं कहता हूं हमें अपना लॉ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा लॉ तो 1400 साल पहले आ चुका है। और उसने वो मिनी पॉकेट कुरान टाइप की चीज जेब से निकाली, यूं करके, और उसको लहराना शुरू कर दिया। क्राउड गोज वाइल्ड कि उफ क्या बंदा है यार, कुरान को कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है हमारा, ओहो क्रेजी क्रेजी भाई। 5 मिनट तक नारे ही लगते रहे। खैर, अब वापसी की स्टोरी है। अब कुदरतुल्लाह शहाब उन्हीं दोनों को गाड़ी में बिठा के छोड़ने जा रहे हैं इस्लामाबाद, ठीक है। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं पीछे कॉन्वो चल रही है। जिसने स्पीच की थी उससे दूसरे वाले ने पूछा कि सर जेब में कुरान कैसे कैरी करना शुरू हो गए, क्या स्टंट पुल ऑफ किया आपने, जबरदस्त। उसने पता क्या बोला, उसने जेब से लाइटर निकाल के दिया, उसने कहा कुरान थोड़ी ना लाइट होता। This is the level of their concern, their honesty and their care towards people. So भाई यहाँ you are on your own. We were talking about self growth, we were talking about children empowerment. Hazrat Ali रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम कबूल किया, how old he was? 10. The youngest scribe, writer of Quran, Zaid bin Sabit, 10, 12. छोटे छोटे बच्चे रेवोल्यूशन लेकर आए। इस्लामियात जिन लोगों ने पढ़ी है इतना तो पता ही होगा, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम अबू जहल वाज किल्ड बाय 2 यंगस्टर्स, 15 साल के बच्चे। मैं उनकी एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ी सी ग्राफिक एग्जाम्पल है कि 15 साल, आप भी 15 साल की हैं, मतलब यही वाला एज ग्रुप है, OAS A2, लेट टीन्स, मिड टीन्स वाला। तो वो 15 साल के बच्चों का माइंडसेट कैसा था। माज एंड मोवज ने जब अटैक किया अबू जहल पे, वो भी बच्चा तो नहीं था, उसने अटैक बैक किया। उसने मोवज के शोल्डर पे ना, लेफ्ट शोल्डर पे तलवार मारी, ठीक है। उसका हाथ कट के ना लेफ्ट से लटकना शुरू हो गया। अबू जहल को उसने मार दिया। अब वो ये नहीं कह रहा कि मेरा हाथ कट गया, मैं घर जा रहा हूँ, सॉरी छुट्टी दे दें, आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, नेवर सेड एनीथिंग। या ये भी नहीं कहा कि मैंने अबू जहल को मार दिया, भाई आई किल्ड द बिगेस्ट मॉन्स्टर, मैंने आखिरी राउंड की बला को मार दिया, अब तो मुझे जाने दो। अब वो लड़ रहा है, वो एक हाथ से स्टिल लड़ रहा है। He knew कि वो 1000 है, हम 313 है, I can't stop, सही है। अब वो खून बहता हुआ लटकता हुआ हाथ उसको तंग कर रहा है। उसने उस हाथ को नीचे रखा, जूते के नीचे दबाया, अपने शोल्डर को ऊपर करके ऐसे करके पुश किया, उसको अलग किया, पट्टी करवाई, वापस लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी चीज को इसी तरह अप्लाई करना है, बट द बेसिक आइडिया इज कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ब्लूप्रिंट दिया, हमें नेशन डेवलपमेंट का एक राज बताया कि छोटे बच्चों को एम्पावर करना है, और वो आप बच्चे हैं फ्यूचर के इंशाल्लाह। यस और नो? यस, जोर से आवाज आनी चाहिए। यस और नो? यस, यस और नो? यस, थैंक यू सो मच।